नमस्कार बच्चों, आज मैं पाठ 13 मेरे गांव के लोग का प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुने और लिखें। प्रश्न है, गांव वाले इत्र क्यों नहीं लगाते? बच्चों ध्यान से सुने, उत्तर होगा गांव वाले इत्र नहीं लगाते क्योंकि उनके गांव की मिट्टी से लोगों के मेहनत की खुशबू आती है। अगला प्रश्न है, गांव के लोग फूलों की तरह क्यों खिल उठते हैं? उत्तर होगा जब गांव के लोग ईमानदारी का काम करते हैं और बाहर वाले लोग उन्हें दिल से धन्यवाद देते हैं, तब गांव के लोग फूलों की तरह खिल उठते हैं। अगला प्रश्न है, बूढ़ों को सीधा करना और भलों के आगे झुकना से कवि क्या कहना चाहता है? तो बच्चों ध्यान से सुने उत्तर। बूढ़ों को अर्थात खराब को सीधा करना से कवि यह कहना चाहते हैं कि गांव के लोग सरल, सीधे एवं ईमानदार हैं, लेकिन वे बुरे लोगों को सही राह दिखाते हैं और भलों के आगे झुकना से अभिप्राय है कि वे सच्चे व्यक्तियों को सम्मान देते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने किस आधार पर कहा है कि मेरे गांव की मिट्टी से मेहनत की खुशबू आती है? ध्यान से सुने। शहरी चकाचौंध से दूर प्रकृति की गोद से में भ्रम को ही पूजा मानते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। कवि ने इस आधार पर कहा है कि मेरे गांव की मिट्टी से मेहनत की खुशबू आती है। अगला प्रश्न है, गांव के लोगों की ईमानदारी किन पंक्तियों में झलकती है? बच्चों कविता से ली गई है। तो गांव के लोगों की ईमानदारी इन पंक्तियों में झलकती है। ध्यान से सुने। मेरे गांव के लोगों की मेहनत की खुशबू वे इत्र नहीं लगाते, वे जब कोई ईमानदारी का काम करते हैं तो बाहर वाले लोग अपने अंतस से शुक्राना देते हैं। अगला प्रश्न है, चेहरे पढ़ना से क्या अभिप्राय है? बच्चों ध्यान से सुने। चेहरे पढ़ना से अभिप्राय है कि गांव के लोग सीधे, सरल, मेहनती एवं सहज होते हैं। वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वे सही गलत की पहचान आसानी से समझ लेते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सी रोशनी है जिसने गांव के लोगों को भीतर बाहर से उजाला बनाए रखा है? तो बच्चों देखो कविता में क्या क्या शब्द का प्रयोग किया गया है। तो गांव के लोगों की निम्न रोशनी है सरलता, सहजता, ईमानदारी, सादगी, मेहनती इत्यादि। अगला प्रश्न है, मेरे गांव में एक बरगद डैश गौरव के समान है। इन पंक्तियों में कवि गांव की किस विशेषता को प्रकट करना चाहता है? तो कवि गांव की निम्नलिखित विशेषताओं को प्रकट करना चाहता है, जिसमें परिश्रम, ईमानदारी, सीधा साधा ग्रामीण जीवन, सूझबूझ, परंपराओं और स्वयं पर विश्वास करना। तो ये थे पाठ 13 के मेरे गांव के लोगों के प्रश्नोत्तर। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छा से इसे कॉपी में उतार लेंगे। धन्यवाद।